नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रायसेन में राष्ट्रीय कृषि महोत्सव शुरू, ड्रोन तकनीक का लाइव प्रदर्शन। रायसेन के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 11 से 13 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। 300 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन तकनीक और उन्नत पशुपालन की जानकारी दी जा रही है। इंदौर मेट्रो में क्यूआर कोड टिकट सिस्टम लागू, सफर होगा डिजिटल। इंदौर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू होने जा रही है। अब यात्रियों को क्यूआर कोड वाला टिकट मिलेगा, जिसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के फ्लैप बैरियर पर स्कैन करने के बाद स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक बने 16 स्टेशन पर यह सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। सीएमआरएस की टीम ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। जबलपुर में बड़ी कार्रवाई, 5 अस्पतालों का पंजीयन रद्द, 121 क्लिनिक बंद। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त कर दिया। वहीं जिले के 240 निजी क्लिनिक में से 121 क्लिनिक का संचालन बंद करने के आदेश जारी किए गए। बताया गया कि पंजीयन नवीनीकरण की आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न करने पर यह कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने यह आदेश जारी किया। नर्सिंग होम शाखा प्रभारी डॉक्टर आदर्श विश्नोई के अनुसार निजी अस्पतालों और क्लिनिक का पंजीयन 3 साल के लिए दिया जाता है। कॉलोनाइजर एक्ट 2026 का नया ढांचा तैयार, अवैध कॉलोनीज पर लगेगी सख्त रोक। प्रदेश में कॉलोनाइजर एक्ट 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समान नियम लागू करने की दिशा में नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। मौजूदा एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए डेवलपर्स के सुझाव भी शामिल किए जा रहे हैं। 22 अप्रैल को इस पर एक और अहम बैठक होगी। नए नियमों में अवैध कॉलोनीज पर सख्त नियंत्रण के प्रावधान होंगी। ग्वालियर में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू, 14,000 किसान बेचेंगे फसल। ग्वालियर जिले में गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों जैसे कि नर्मदापुरम और उज्जैन में खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में फसल की कटाई देर से होने के कारण यहां मध्य अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होती है। इस बार जिले में 14,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रशासन ने सभी खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मई में 7 दिन रद्द रहेगी भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। भोपाल से जोधपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अंतर्गत कनकपुरा स्टेशन पर यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भोपाल जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस के कई फेरे निरस्त रहेंगे। गाड़ी संख्या 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 3, 4, 5, 8, 12, 13 और 14 मई 2026 को रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 2, 3, 4, 7, 11, 12 और 13 मई को निरस्त रहेगी। इंदौर में 12 अप्रैल को एनडीए, एनए और सीडीएस परीक्षा, 5,493 परीक्षार्थी होंगे शामिल। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2026 का आयोजन 12 अप्रैल को इंदौर में किया जाएगा। इस संबंध में इंदौर कमिश्नर कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े ने की। उन्होंने बताया कि ये यूपीएससी की प्रमुख परीक्षाओं में से एक है। परीक्षा शहर के 13 उपकेंद्रों पर 2 और 3 सत्रों में संपन्न होगी। सीहोर से सीएम मोहन यादव जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 35वीं किश्त। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अप्रैल को सीहोर जिले के आष्टा से लाडली बहना योजना की 35वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1,500 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 115 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र, नदी पुनरुद्धार, उप तहसील और सड़क पुल निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। इंदौर में वंदे मातरम विवाद पर गरजे मोहन यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर साधा निशाना। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही और पूरे प्रदेश नेतृत्व को इस्तीफा देना चाहिए। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है और प्रदेश की राजनीति में गर्मी बढ़ा रहा है।
मध्य प्रदेश में चढ़ा पारा, दिन के साथ रातें भी हुई गर्म। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली। आंधी बारिश का दौर थमते ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया। शुक्रवार को कई शहरों में तापमान 1 से 5.4 डिग्री तक बढ़ गया। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में पारा चढ़ा, जबकि भोपाल और रतलाम में गर्मी का असर दिखा। रतलाम में सबसे ज्यादा 5.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।